नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जहां पूरे राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी के सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। बताते चले कि चमोली गढ़वाल के पोखरी ब्लॉक के हापुला घाटी के 10 गांवों के सहयोग से 1963 में जूनियर हाई स्कूल गोदली के भवन का निर्माण किया, जिस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1979 में उच्चकृत करके हाई स्कूल का दर्जा दिया गया और उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद 2005 में हाई स्कूल से उच्चकृत कर राजकीय इंटर कॉलेज गोदली का नाम दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर आज उत्तराखंड राज्य बने हुए 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इस विद्यालय का सिर्फ उच्चीकरण ही किया, पर सरकारी और जनप्रतिनिधि ने इस विद्यालय को प्रशासनिक भवन देना ही भूल गए। विद्यालय आज भी पुराने ही भवन में चल रहा है और भवन की इतनी जीर्ण स्थिति बनी हुई है कि बारिश होते ही पूरा पानी कक्षाओं में घुस जाता है, जिसके चलते बच्चों को पठन पाठन में खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों से कई बार अवगत कराया जा चुका है, पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसका संज्ञान नहीं लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही यहाँ क्षेत्र में आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद यहाँ नहीं आते हैं, जिससे इस क्षेत्र की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखो साहब, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और शासन से अर्ज करना चाहता हूँ कि गोदली काफ़ी पुराना विद्यालय है हमारे बहुत बड़े क्षेत्र का, और यहाँ हमेशा ही संसाधनों की बहुत कमी रही। पहले यहाँ टीचरों की कमी रही, फिर छात्र संख्या धीरे धीरे बढ़ी तो संसाधनों की कमी रही। आज के परिवेश में भी गोदली में कभी कभी बरसात में बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती है। तो भाई, जहाँ सरकार जो है शासकीय विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने में लगी है, वहाँ कुछ इन दूर दराज के विद्यालयों की ओर भी ध्यान दें, देखें कि वहाँ संसाधन हैं कि नहीं हैं। केवल हम तो ये देख रहे हैं कि गरीबों के लिए तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये तो प्राइवेट कॉलेज की ओर जो झुकाव हो रहा है जनता का, बालकों का, वो इसीलिए हो रहा है कि संसाधन विहीन होते जा रहे हैं सरकारी विद्यालय। तो मेरी यही अर्ज है सरकार से, और क्षेत्रीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान भी मैं आकर्षित करना चाहता हूँ इस ओर, कि वो भी इस ओर देखें, कभी क्षेत्रों में जाएं, खाली वोट बैंक तक ही सीमित न रहे। धन्यवाद। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2002 साल के कार्यकाल के दौरान जहाँ से भी विद्यालय को उच्चीकरण की डिमांड था, वो उच्चीकरण में सफल हुए। पहले जो हाई स्कूल थे इंटर हुए, जो जूनियर थे हाई स्कूल हुए। अब 10 वर्ष का जो बीच का कार्यकाल रहा, मैं कह सकता हूँ कि उसमें जिस इस पर ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नहीं दिया गया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे द्वारा अभी शिक्षा मंत्री जी को दोनों विद्यालय उड़ामाड़ा और गोदली और एक आध और है, तोसोली में भी है, जोशीमठ में भी है, उन विद्यालयों की सूची दी है। और मैं कह सकता हूँ कि पूरा विश्वास है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान इन विद्यालयों के लिए भवन की धनराशि स्वीकृत कराएंगे। पूर्व में भी जब मैं विधायक था तो मैं कह सकता हूँ उसमें पोखरी के अंदर नागराज इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का पैसा हो, आपका नंदप्रयाग, मेरे क्षेत्र में आता था, नंदप्रयाग की बिल्डिंग का पैसा हो, लंगासू की बिल्डिंग का पैसा हो, कांडे का घाट ब्लॉक की उसकी बिल्डिंग का पैसा हो, ये सब लाने में सफल हुए थे। और निश्चित रूप से हम इस दिशा में भी अभी वर्तमान में गतिमान दृश्य में काम कर रहे हैं। क्षेत्र का है, पोखरी दूरस्थ ब्लॉक है। इसको लेकर जिस तरह से आए दिन जो है कि अखबारों में लिखा गया कि अभी तक 57 साल बाद मुख्य भवन नहीं बन पाया, नहीं मिल पाया, तो इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं और आपके क्षेत्र का मामला है? देखिए साहब, क्षेत्र के हिसाब से तो स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और उस दुर्गम क्षेत्र का एकमात्र स्कूल हमारा गोदली है कि जो बहुत सारे पिछड़े हुए बच्चों को, रिमोट के बच्चों को वो शिक्षा देता आ रहा है। अगर सरकार की मंशा होगी तो वहाँ पर एक मुख्य भवन की आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि वो भवन बहुत पुराना है और उसी पर कार्यालय संचालित होता रहता है। अगर उसको तोड़ करके नया मुख्य भवन अगर बन जाता है तो उस क्षेत्र के बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए बहुत सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि जो इंटीरियर क्षेत्र का विद्यालय है हमारा, और वहाँ पर अगर मुख्य भवन बन जाता है तो पठन पाठन में गुणवत्ता आ सकती है। यही इतना ही मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक मुख्य भवन के लिए, क्योंकि काफ़ी पहले से वो भवन बन नहीं पाया अभी और 1-2 कमरों का सरकार ने दिया भी है, वो बन गया है, उस पर कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। बाकी कक्षों की कमी तो नहीं है, लेकिन वो पुराना जर्जर है, वो बहुत साल पुराना है और उसकी जगह पर अगर सरकार नया मुख्य भवन दे देती है तो स्कूल तरक्की कर सकता है, बच्चों के लिए सहूलत होंगी
आधुनिक शिक्षा के लिए जो हमारी जो चल रही है आजकल, तो उसके लिए भी फ्रूटफुल होगा, गुणवत्ता के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।